इस तरह के हालातों का सामना रोज करना पड़े आम लोगों को। तो डॉक्टर भंवर लाल जी, देखिए आप किडनी एक्सपर्ट हैं और इन दिनों जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो अक्सर डिहाइड्रेशन की समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है और यूटीआईज भी हम अक्सर देखते हैं काफी लोगों को हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे किस तरह से निपटा जाए? जी नमस्कार मैम। जो कि गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमनली हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा यूरिन प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो जब यूरिन प्रोडक्शन कम है तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाती है, जो पड़ा हुआ यूरिन है वो इन्फेक्ट हो जाता है, तो यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। इसके अलावा स्टोन बनने की संभावनाएं कंसंट्रेटेड यूरिन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मी में काफी ज्यादा स्टोन फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जब पानी की शरीर में बहुत कमी है, पेशेंट डिहाइड्रेट होकर अगर बीपी फॉल होने लग जाता है जो हीट स्ट्रोक में होता है, तो उसमें किडनी का ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, तो उसमें किडनी खराब होने की भी संभावना रहती है, जो कि मल्टीपल। जी जी, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है पानी का इंटेक। दिन में एटलीस्ट 3.5 लीटर पानी मिनिमम पिए। जब भी बाहर निकलें अवॉइड करें, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा लेयरिंग कपड़े की अपने साथ में रखें। और अगर आपकी किडनी खराब नहीं है तो कम से कम 3.5 लीटर पानी आप रोज पिए, जिससे शरीर में हाइड्रेशन बना रहे और आपकी किडनी हेल्थी रहे। जी बिल्कुल, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई बार ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के बावजूद भी लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि अक्सर इन दिनों ऐसे केसेस मैंने भी कई बार देखे हैं कि लोग पानी ज्यादा पी लेते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की समस्या वहां पर हो जाती है। तो ऐसे में क्या किसी तरह की कोई मेडिसिन है या कोई ऐसा तरीका है जो हम इस चीज से निजात पा सकें? जी, अगर पानी पीने के बावजूद भी अगर डिहाइड्रेशन है तो फिर ओआरएस या इलेक्ट्रॉल के जो सॉल्यूशंस आते हैं, ओआरएस का पैकेट आता है, उसको 1 लीटर पानी में घोला जाए और एक पैकेट को 1 लीटर पानी में घोल के वो पिए। उसके अंदर जितने शरीर को चाहिए होते हैं उसी के अनुपात के अंदर सारे सॉल्ट होते हैं, तो वो बिल्कुल पानी को रिटेन रखते हैं बॉडी में। तो ओआरएस, इलेक्ट्रॉल, इस तरह के सॉल्यूशंस काफी हेल्पफुल होते हैं। जी, तो किस तरह की चीजों से बचना चाहिए ऐसे में हमें, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और जो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है इससे हम नॉर्मल तरीके से इसमें रह सकें? क्योंकि अभी थोड़ा सा भी हम बाहर निकलते हैं तो फेंट कई लोगों को हमने देखा है कि हो जाते हैं, अक्सर चक्कर की समस्या बन जाती है। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए हमें? जी, इसके लिए एक तो जब भी हम गर्मी में निकल रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयरिंग ऑफ क्लॉथ हमारे पास में होनी चाहिए कि हम अपना सर को, फेस को कवर करके निकलें। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में लेके निकले और धूप में निकलने से पहले याद रख के पानी पिए और उसके बाद ही बाहर निकले। अगर आप पानी पी के बाहर निकलते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको चक्कर आ जाए। अगर आप बिना पानी पिए जाएंगे तो डेफिनेटली डिहाइड्रेट होकर चक्कर आ सकता है। और एक्स्ट्रा लेयरिंग ऑफ क्लोथ है, आप छतरी ले सकते हैं, छाया में रहें, जितना मिनिमम हो उतना पॉसिबली बाहर निकलें। तो यही चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जी बिल्कुल, इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसे शुरुआत अगर होती है किसी बीमारी की, सपोज डिहाइड्रेशन अगर आपको होने वाला है, तो उसके क्या कुछ सिम्टम्स यहाँ पर होते हैं जो हम थोड़ा सतर्क हो जाए, कॉशियस हो जाए और देखें कि ये चीज बढ़े ना हमारी और आगे कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए? डिहाइड्रेशन का पहला सिम्टम तो गला सूखना ही होता है। उसके बाद में स्किन में पानी की कमी से स्किन की खुश्कपन हो जाता है। इसके अलावा यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये जो बेसिक सिम्टम थे इसके साथ में शुरू होता है। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो हमारी पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जाती है, बीपी फॉल होना शुरू हो जाता है। पर जो हम घर पे जो पता लगा सकते हैं वो है कि मुंह का सूखापन, चमड़ी का सूखापन, इस तरह की चीजें हैं। ये सबसे पहले यही सिम्टम्स आते हैं जो हम घर पे पता लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। डॉक्टर राजू व्यास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इन दिनों हम देखते हैं कि सांस ज्यादा फूल जाती है लोगों की और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर बीपी हाई हो जाता है जब गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो ऐसे में इन पेशेंट्स को क्या कुछ अहम कदम उठाने चाहिए? ऐसे में किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले। एक तो ये है कि जो लोग इन दिनों में बाहर निकलते हैं या जिन लोगों को बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन लोगों को अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाइड्रेशन के लिए पानी एक सोर्स है हमारे लिए, उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि इन दिनों में होता क्या है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को, बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक जब होती है उसमें एक्सेसिव यूज जिसको होता है वो अवॉइड करना चाहिए। उसका कारण एक ये भी होता है कि उसके अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उससे कोई ज्यादा फायदा मिलता नहीं है। हाँ, मुंह जरूर, अगर कहीं पे पानी उपलब्ध नहीं हो
तो हाँ उस स्थान पे हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, परंतु उसका इस्तेमाल अगर हम ये सोच के करें कि उससे हमारा हाइड्रेशन इंप्रूव होगा, वो नहीं होता। इसलिए पानी या इस प्रकार के जो हमारे नॉर्मल पेय पदार्थ हैं, जैसे छाछ का पीना, नींबू शिकंजी का पीना, और भी बहुत सारे पदार्थ हमारे घरों में जो बनते हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पहली बात तो ये बात। रही बात ये कि इन दिनों में हीट स्ट्रोक के कारण से भी बहुत सारे मरीजों में हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। उसमें होता क्या है कि एक्सेसिव हीट स्ट्रोक के कारण से भी हमारा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, जिसके कारण हमारी जिन लोगों में भी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, या एक्सेसिव अगर किसी का ब्लड प्रेशर इन दिनों में बढ़ जाता है, तो जो छोटे मोटे प्लाक होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके कारण से हार्ट अटैक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जिस प्रकार से पहले आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात बताई थी, वहीं से वापस मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, और वो ये था कि जब एक्सेसिव हीट का इन दिनों में जब वो होता है, तो हार्ट के ऊपर जो व्यक्ति, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, जो कि कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी होते हैं, जिनकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उन लोगों को हम लोग नॉर्मली भी ये कहते हैं कि आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रोन होते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी अंडरलाइन कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, वो प्रोन होते हैं कि उनके सिम्टम्स जो है वो इन दिनों में बढ़ने की संभावना रहती है। साथ ही साथ जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो विंड होती है या ये जो हवा होती है इन दिनों में, ये काफी ड्राई होती है, और ड्राई हवा जो होती है वो हमारे लंग्स के लिए हैजार्डस होती है। तो हार्ट के पेशेंट्स जो लंग की बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स हैं, उन लोगों को इन दिनों में अपने घरों में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय पे अपनी जांच जो है वो भी एक डॉक्टर द्वारा कराते रहना चाहिए। मुझे लगता है इन सब चीजों का अगर हम ध्यान दें तो हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, इन तमाम चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी इन दिनों पड़ रही है उसका सामना आपको ही करना है, नहीं तो ऐसे में किसी भी तरह की बीमारी से जूझ सकते हैं लोग। डॉक्टर शेख यासिर साहब, इन दिनों एक्सरसाइज किस तरीके से की जाए? देखिए, लोग जिम जाते हैं और वहां पर भी कई तरह की हिदायतें हम इन दिनों सुन रहे हैं कि काफी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस गर्मी में अगर ओवर एक्सरसाइज आप करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज को लेकर क्या कुछ पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखने चाहिए यहाँ पर? देखिए, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और जिम्स में जाते हैं, ज्यादातर जिम जो है वो एयर कंडीशनड होती हैं, तो ये चीज एडवाइजेबल नहीं है कि वो अपना रूटीन और एक्सरसाइजेस बंद करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, प्रोवाइडेड वो एक एयर कंडीशनड जिम में की जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि बाहर जाके एक्सरसाइज करना वो तो टोटली एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज आप बाहर जाएंगे, एक्सेसिव हीट तो है ही, और एक्सरसाइज से और ज्यादा हीट प्रोडक्शन होता है, वो तो आपके जिस्म पे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बट जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं जिम में, जो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज को रोकने से नुकसान है, तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करने ही उन लोगों के लिए फायदेमंद है। और सेकेंड, एक्सेसिव हीट जो है वो बेसिकली आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, वो आपके हार्ट, जैसे अभी बात कार्डियोलॉजिस्ट ने की, किडनी को नुकसान पहुंचाती है, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कम कर देती है। जो स्ट्रोक में अभी बात कर रहा था, स्ट्रोक वाले फीचर जैसे आपके शरीर काम करना बंद हो जाता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये सिम्टम समझ नहीं आते पेशेंट को, वो अपना रूटीन जो बाहर का काम कर रहा होता है तो उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे क्या हो रहा है, और फिर अचानक से वो या तो बेहोशी वाले हालत में चला जाता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो हम जरूरी है कि हम थोड़ा सा भी अगर बॉडी फील गुड नहीं कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज करें, और आप जरूर रेस्ट करें, अपने आप को हाइड्रेट करें और छाया में चले जाएं। ये बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। जी जी बिल्कुल, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे में, और इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए सभी लोगों को जो इन दिनों घर से बाहर निकल रहे हैं। माहिरा देसाई जी, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि, और हम ये चीज खुद भी फील करते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है, गुस्सा ज्यादा आता है, तो खुद को कूल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने हैं, तो एटलीस्ट फिजिकली हम कूल हो सकते हैं। पर मेंटली कूल होने के लिए क्या कर सकते हैं?
नींद ठीक से आना जरूरी है। रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज जो हम कहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन जो हम कहते हैं, उससे हम फिजियोलॉजिकली हमारे बॉडी में एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एमिट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो कॉर्टिसोल लेवल्स रहते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल्स रहते हैं, वो हम डाउन कर रहे हैं एक्टिवली। तो वो करने से मन भी शांत होता है, हमें गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रहा है तो हमें एक मोमेंट मिलता है पॉज करने के लिए। तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं योगा में प्राणायाम जो रहता है, माइंडफुलनेस की जो स्ट्रेटजीज रहती है, उन्हें प्रैक्टिस करना हम इनकरेज करते हैं। अगर गर्मी बहुत है तो एक्सरसाइज का हम रेकमेंड करते हैं। इंटेंस वर्कआउट के बदले में हम शाम को, दिन के बदले शाम को जब टेम्परेचर कूल होता है तब हम एक्सरसाइज करना इनकरेज करते हैं। जिन लोगों के पास जिम की फैसिलिटी नहीं हो पाती है उनको हम इनकरेज करते हैं एक वॉक के लिए निकल जाने के लिए एटलीस्ट, ताकि बॉडी मूवमेंट 40-45 मिनट्स का वो मूवमेंट आए तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि वो डेली रिकमेंडेशन 10 स्टेप्स अ डे एटलीस्ट हम देखिए योगा के जरिए भी माइंड को कूल रखा जा सकता है। बहुत अहम बात कही आपने यहाँ पर। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से गर्मी की शिद्दत लगातार बढ़ती ही जा रही है और जो तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच गया है। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर भंवर लाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, 50 डिग्री तक ये जो तापमान है पहुंच चुका है, ऐसे में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। घरों से लोग निकल रहे हैं तो खासी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस तपती जलती गर्मी में। ऐसे में कब तक ये मौसम बरकरार रहेगा ये कहना तो फिलहाल अभी मुश्किल है, जब कब तक बरसात होती है कब तक बेहतर रहेगा। लेकिन इस दौरान हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस चीज से हम अपने आप को थोड़ा बचा सकें? जी बिल्कुल, गर्मी से बचने का जो सबसे पहला तो यही है कि जितना मिनिमम हो सके हम उतना बाहर निकलें। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल है कि बाहर ना निकलें तो बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी किडनी को बचाने के लिए, इन जनरल हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ढीले कपड़े, एक एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ क्लॉथ्स आपको लेनी है, पानी आपको ज्यादा पीना है, 3.5 लीटर मिनिमम आपका 3.5 लीटर का इंटेक होना चाहिए। इसके अलावा एक हेल्दी बैलेंस डाइट साथ में लें,
वाटर के साथ में अगर अकेला पानी नहीं पी सकते हैं तो फ्रूट्स लें, जैसे आपके वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इस तरह की जो पानी वाली चीजें हैं उनका सेवन ज्यादा से करें। बाहर जब भी निकलेंगे पानी की बोतल अपने साथ में रखें कि हम थोड़ी थोड़ी देर पे, चाहे हमें प्यास नहीं भी लग रही हो तो भी हमें पानी पीना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलाज है इससे बचने का जो तरीका वो पानी ही है। अगर पानी का इंटेक हमारा अच्छा रहेगा तो इससे काफी हद तक हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जो घरेलू चीजें हैं, जैसे कि थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, स्पाइसी फूड वगैरह है उनसे थोड़ा बच करें, हेल्दी डाइट लें और ढक के रखें खुद को। यही चीजें जिनसे हम इस हीट से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, खुद को ढकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। और हाइड्रेट खुद को रखें, ये भी बहुत जरूरी है। पानी लगातार पीते रहें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ हद तक हम इस गर्मी से बच सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ये मौसम यूं ही बरकरार रहने वाला है, जैसे कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। डॉक्टर राजू व्यास जी, बुजुर्गों और बच्चों की अगर हम बात करें, खासतौर से उनका ध्यान रखना ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उनको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका खास ध्यान रखा जाए ऐसे में? देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल है और बुजुर्ग का सवाल है, तो ये वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है। और मुझे लगता है कि इन दोनों ग्रुप के लोगों को ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अगर उनका कोई कार्य ना हो तो उन्हें घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसी कारण इस वल्नरेबल ग्रुप को हम लोग हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हम जब हाइड्रेशन की बात करते हैं, या हम इस बात की काफी देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें कैसे पता कि हम प्रॉपरली हाइड्रेट हैं, उसका एक बड़ा तरीका है। वो ये है कि तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का वाटर इनटेक है वो एडिक्वेट है। एक तो ये होता है हम अगर दिन में 2 से 3 बार जाके यूरिन पास करते हो और यूरिन जो है वो पानी के समान हो, ये दोनों चीजें ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर है। का कहने का दूसरा तात्पर्य ये भी हुआ कि हमारी यूरिन का कलर काफी पीला या उससे भी और स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कलर का है, इसका मतलब कि हम डिहाइड्रेटेड हैं। उस समय में हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से अगर हम दिन में 3-4 बार यूरिन पास नहीं करते हैं 12 घंटे में ऑलमोस्ट, तब भी हमें ये कि हमारे बॉडी में वाटर इनटेक की मात्रा कम है। वल्नरेबल ग्रुप को, जैसा मैंने कहा, बाहर नहीं जाना है। और अगर इन लोगों को जाना भी पड़े तो इनको खुले कपड़े, काफी ढीले के साथ में, और साथ ही साथ अगर ये जा रहे हैं तो ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहां पे कि छाया हो। इनको ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहां पे कि ये ठंडा एनवायरमेंट हो, और इन्हें भी वही प्रकार की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जैसा कि कॉमन व्यक्तियों के लिए हम लोग कहते हैं कि जो है वो अपना शरीर को ढक के रखें। हाँ, अगर बहुत गर्मी है तो एक और सिंपल तरीका, जैसे हमारे विलेजेस में हम लोग देखते भी हैं कि हम अपने एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो कपड़े की हम रखते हैं उसको गीला करके हम अपने सर पे भी रख सकते हैं। उससे भी शारीरिक तरीके से हमें एक प्रकार से ठंडक मिलती है। ठंडी जगहों पे ठंडे पेय पदार्थ जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वो हम लेते रहें। अगर इनसे कर तो मुझे लगता है साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हमें हमारे आंखों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आंखों के लिए हम कलर्ड ग्लासेस पहन सकें, और स्किन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से टेम्परेचर हमारा बढ़ता चला जा रहा है उसके कारण से हमारे अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर जो हमारी बॉडी का है वो काफी बढ़ता है। इसके कारण से जो हमारी एक्सपोज सर्फेसेस है वहां पे भी अब कैंसर बढ़ने की संभावना या स्किन कैंसर के बढ़ने की संभावना हमारी कंट्री में भी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हमें उन सब चीजों से भी बचना है अपने आप को, तो हमें क्रीम्स, जो स्पेशल प्रकार की क्रीम्स भी आती हैं, क्रीम्स वगैरह, वो भी लगा के रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी पे उसका बुरा असर ना पड़े। जी जी बिल्कुल, जैसे सनस्क्रीन्स वगैरह जो होती हैं उसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर शेख यासिर इस्लाम साहब, खाने पीने पर किस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए? यहाँ पर जंक से बचना चाहिए अक्सर ये कहा जाता है, और ऐसे में किस ऐसी डाइट को हम फॉलो करें जो फायदेमंद साबित हो? चलिए मैं आऊंगी आपके पास। फिलहाल इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। माहिरा जी, आपको क्या लग रहा है कि आखिर कैसी डाइट ऐसे में होनी चाहिए? पहले तो हमें
जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, फ्रूट्स जो रहते हैं, जो वाटर रिच फ्रूट्स रहते हैं, उनका कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहिए। लिक्विड्स जो ऑल्टरनेट्स रहते हैं, छाछ की तरह, नींबू पानी की तरह, वो ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए। क्या चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? पहले तो है ज्यादातर कॉफी या चाय, क्योंकि या कोल्ड ड्रिंक्स, जिस किसी में, या एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, जिस किसी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, वो एक्चुअली हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना बेहतर रहता है, स्पेशली वो हमें और डिहाइड्रेट कर लेता है। दूसरी चीज जरूरी है अवॉइड करना, वो है अल्कोहल, क्योंकि उससे भी डिहाइड्रेशन बढ़ता है। जी जी। एडवाइस यूजुअली रहता है कि हर 2 से 3 घंटे कुछ न कुछ हल्का लाइट खाएं, प्रोबायोटिक खाना, दही, कर्ड जैसी चीजें खाएं, तो वो हमारे डिहाइड्रेशन में कोप करने के लिए बेहतर रहती है। जी बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों को लेना चाहिए, डाइट फॉलो करनी चाहिए, हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, वो बहुत अहम है, और ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। डॉक्टर भंवर लाल जी, ऐसे में आपका रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन क्या रहे कि हम इस गर्मी से बच सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें? जी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी बैलेंस लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हमारा जैसे अर्ली टू गो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हमें टाइम पे सोना चाहिए। उठ के आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको जब ज्यादा हीट है उसके दौरान डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करना अवॉइड करें, लेकिन एक्सरसाइज करना बंद नहीं करना है। तो आप आराम से मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप जिम जाते हैं, योगा जो भी करते हैं वो चालू रखें अपना। उसके बाद में लाइट ब्रेकफास्ट बहुत हैवी लेना बहुत जरूरी नहीं है। लाइट ब्रेकफास्ट इज गुड इनफ विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वाटर। इसके बाद में आप अपना जब भी बाहर जाएंगे तो अपना कवर लेके जाएं, छतरी साथ में लेके जाएं, पानी साथ में लेके जाएं। आप जो भी अपना काम करें। उसके बाद में आपका जब शाम को भी आप जब अपने काम पे फ्री हो तो यही चीजों का ध्यान रखते हुए, अगेन डाइट बहुत लाइट अच्छी रहती है, स्पाइसी फूड वगैरह हमें अवॉइड करने। मैडम ने भी जैसा बोला, कैफीन अवॉइड करना। और एक चीज में बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास गर्मियों में जो आते हैं कि हमारे पथरी हो गई है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि बियर पी लीजिएगा और पथरी निकल जाएगी। तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि अल्कोहल हमेशा डिहाइड्रेट करता है और उससे स्टोन होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। अल्कोहल से या बियर पीने से कभी भी पथरी निकलती नहीं है, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखें और ऐसा कुछ भी नहीं करें। जी जी। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अल्कोहल को लेकर अक्सर कहा जाता है पथरी की प्रॉब्लम स्पेशली जब किडनी में होती है कि अल्कोहल लेंगे, आप बियर लेंगे तो आपकी पथरी निकल जाएगी, लेकिन ये ऐसे अभी आपने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट या मेडिसिन से ही आपकी पथरी निकल सकती है? जी बिल्कुल, इससे तो पथरी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। चलिए ठीक है। डॉक्टर व्यास जी,